क्वेश्चन क्या बोला गया है सर 19 नंबर में, इफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सिक्स हैज एक्स माइनस टू एज अ फैक्टर, बोला गया है साफ साफ ये फैक्टर है, यानी सर इसका जीरोज पुट करेंगे यहाँ पर तो वैल्यू जीरो के बराबर होगा, है ना। इसका जीरोज निकाल के यहाँ पुट करने वैल्यू क्या होगा हमारा, जीरो के बराबर होगा, क्यों सर, फैक्टर है। उस पर क्या बोला गया है, लीव अ रिमाइंडर थ्री, ये थ्री रिमाइंडर होगा कब, व्हेन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री, यानी कि इसको ही डिवाइड करेंगे एक्स माइनस थ्री से तो रिमाइंडर कितना निकलेगा, थ्री। जबकि अगर हम इसे डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना होगा, जीरो होगा, कितना होगा, जीरो होगा, क्यों, ये फैक्टर बोला है कि फैक्टर इसका है, मतलब क्या है सर, रिमाइंडर जीरो होगा, और ये क्या होगा तुम्हारा, रिमाइंडर थ्री होगा, क्यों सर, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है। करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, चलो करते क्या है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या है हमारे पास में, क्या है सर गिवन इन्फॉर्मेशन, गिवन क्या है कि सर बोला गया है क्या, एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ क्या सर, फैक्टर ऑफ किसका, एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सिक्स, ठीक है ना। अच्छा, तो हम एक काम करते हैं क्या सर, ये हमारे पास गिवन है, और क्या बोला गया, ये भी हमारा क्या है सर, गिवन है, क्या सर, जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, थ्री आएगा, लिख लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है क्या सर, एंड वेन वेन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सिक्स इज डिवाइडेड बाई किससे, एक्स माइनस थ्री, इट्स रिमाइंडर बराबर कितना होगा सर, थ्री होगा। आइए पहला काम लेट कर लेते हैं, लेट पी एक्स बराबर, आप एफ एक्स भी मान सकते हो, ये क्या माने सर, एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, हमने क्या मान लिया बाबू, पोलोमियल मान लिया, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, जीरोज निकाल लेते हैं, क्या करते हैं सर, जीरोज निकालते हैं, क्यों सर, यहाँ पर बोला गया है सर कि एक्स माइनस टू फैक्टर है, तो कहते क्या है, द जीरो ऑफ इसका एक्स माइनस टू इज क्या होगा, सर क्या करते हैं, वैल्यू जीरो पर पुट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा सर, एक्स माइनस टू बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, तो एक्स बराबर कितना आएगा, टू आएगा, टू आएगा ना। अच्छा ये तुम्हारा क्या निकला, जीरो निकला, मतलब क्या हुआ, इसका वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करेंगे पी एक्स पे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, ये बात एकदम 100% श्योर रखो कि जीरोज निकालते हैं अगर उस वैल्यू को पुट करें तो क्या होगा, वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर क्या होगा सर रिजल्ट बताइए, देयरफॉर क्या होगा, मतलब कि सर पी कितना, टू पर वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये बात समझा ना आप लोग को, कि अगर हम ये देखो पी एक्स की जगह पर अगर टू पुट कर दिए वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, जीरो, यानी पूरा क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब वैल्यू पुट कर लो चुपचाप, एक्स की जगह पर कितना डालोगे, टू डालोगे, क्या डालोगे, टू, तो टू का क्यूब हो गया, बोलो हाँ या ना, प्लस का एक को तो छोड़ दो ना, ये क्या मतलब है, एक्स का वैल्यू पुट करना ना, एक्स वैल्यू कितना डालना है, टू डालना है, तो टू का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, यही ना, और क्या तुम्हारा प्लस का बी एक्स, तो बी का तो छोड़ दो, एक्स का वैल्यू कितना है, टू है, और प्लस का कितना, सिक्स है, इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा ना, कोई तकलीफ, इक्वल टू में क्या आएगा, जीरो ही आएगा ना। अगर आप पी टू डालोगे तो क्या होगा, जीरो, जीरो के बराबर आएगा, कोई डाउट क्या, नहीं ना। ये जीरो कहाँ से आ गया, समझ में आ रहा है ना, यस वेरी गुड। टू का क्यूब कितना होगा, एट होगा, प्लस का ये टू इंटू ए स्क्वायर मतलब कितना, फोर ए होगा ना, बोलो हाँ या ना, क्या इसको आप फोर ए समझ पा रहे हैं, अगर आपके पास लिखा हुआ है ए मल्टीप्लाई बाई टू का स्क्वायर, भाई वो ए इंटू कितना हो गया, टू का स्क्वायर कितना होता है, फोर, लिख सकते हैं फोर ए, मैं क्या लिख दिया, फोर ए लिख दिया, अब प्लस का कितना होगा तुम्हारा, टू भी हो जाएगा, अरे बी इंटू बी टू कितना होगा, टू भी हो गया, अब प्लस का कितना तुम्हारा सिक्स बराबर क्या होगा, जीरो। सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, तो एट प्लस का सिक्स कितना होता है, फोर्टीन, कितना होता है, फोर्टीन। तो बाबू मेरे बात देखना आप लोग, ए डोंट राइट राइट नाउ, यहाँ देखो पहले, एट प्लस सिक्स कितना होगा, फोर्टीन होगा ना, कांस्टेंट कांस्टेंट तो ऐड होगा ना, तो आठ प्लस का छः कितना हो गया, फोर्टीन, कितना लिख सकते हैं सर, फोर ए प्लस का टू बी प्लस का फोर्टीन लिख सकते हैं, बराबर जीरो। अब चलो इतना स्टेप लिखना नहीं रहता है, बट आप लोग को समझा दे रहे हैं ताकि आप लोग गलती ना करें कभी। इस फोर्टीन, एक बात बताओ, एक सिंपल सा बात बताओ, अगर हम इसमें से कुछ कॉमन निकाले तो क्या कॉमन निकलेगा, कोई हमको बता सकता है क्या, क्या निकल सकता है, टू ए प्लस का टू, टू तो निकालिए कॉमन, तो क्या बचेगा, बी बचेगा, बस कितना, सेवन इक्वल टू कितना, जीरो, ठीक ना। तो तकलीफ, क्या कॉमन निकल सकता है, कॉमन काहे निकाल दिए सर, अरे ताकि छोटा बने इक्वेशन, हम तो इक्वेशन क्रिएट होने जा रहा है यहाँ पर, क्यों इक्वेशन बनेगा, तो दो वेरिएबल
ए और बी बचा हुआ है ना यहाँ पर, उसका ही तो वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन बनेगा, दो ही क्वेश्चन बनेगा, ये बात एकदम फिक्स होना चाहिए। यहाँ देखिए, ये देखो, ये इधर क्या करेगा, टू डिवाइड कर देगा तो कितना हो जाएगा वैल्यू, 2a प्लस का b प्लस का 7 बराबर कितना, 0/2, मतलब कितना हो गया, 0 हो जाएगा ना ये। अगले स्टेप में कर लेना, कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2a प्लस का b प्लस का 7 बराबर क्या हो गया, 0। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन क्रिएट करें तो कितना होगा, 2a प्लस का b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 7। पहला इक्वेशन बोल दे, कोई तकलीफ। हम क्या किया आप लोग को दिख रहा है साफ साफ, हमने यहाँ पर एक जीरो का वैल्यू पुट किया, ये हमारे पास वैल्यू आया। यहाँ इसको छोटा करने की कोशिश में 2 को कॉमन निकाल लिए, और हमने क्या किया सर, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है जी, अब करते क्या है, अब क्या करेंगे बताइए, अब क्या करोगे, इसका जीरो निकालोगे, तो रिमाइंडर जो यहाँ पर तुम्हारा जीरो आया था, यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा, ये ना। नाउ जीरो ऑफ, क्या करेंगे सर, जीरो ऑफ किसका, x माइनस 3 इज क्या होगा सर, x माइनस 3 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। x बराबर कितना हो गया तुम्हारा, 3 हो गया। नाउ नाउ नहीं करिए, देयर फोर p अंडर ब्रैकेट कितना, 3, वैल्यू की जाओ कितना होगा, 0। 3 ना होगा, चाहे 3 होगा सर, ये बात समझ में आ रहा है, क्यों होगा, दिया हुआ है, दिया हुआ है ना, कि आप इसे डिवाइड करो तो कितना आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। तो रिमाइंडर 0 थोड़ी आएगा, 3 आएगा, यही तो समझना है। यहाँ पर 0 ही आएगा, क्यों, बोला गया है फैक्टर है, यहाँ पर रिमाइंडर 3 आएगा, क्यों, दिया हुआ है। ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब हम यहाँ से पुट करेंगे वैल्यू, क्या करोगे, जहाँ जहाँ x वहाँ पे क्या, वहाँ पे कितना, 3, नहीं 1 कहाँ से, 3 ना, अरे बाबू ये जहाँ जहाँ x वहाँ पे कितना डालना है, 3, जहाँ जहाँ पर x वहाँ पे कितना डालना था, 2 डालना था। यहाँ 2 डाला गया है, क्या डालेंगे, 3 डालेंगे। चलिए चमकाइए इसको जल्दी से, क्या करोगे बताओ, 3 का क्यूब करोगे, और कितना करोगे बताओ, a इंटू कितना, 3 का स्क्वायर, ये ना करोगे बाबू, और क्या करोगे, b इंटू कितना, बोलो, b इंटू 3, और क्या है तुम्हारा प्लस में 6, बराबर कितना बताओ, बराबर, फिर 0 बोल रहे हैं आप, 3 ना होगा, डोंट बी कंफ्यूज, 3 होगा ना, किसी को डाउट है क्या, 3 कहाँ से आ रहा है, यस वेरी गुड। चलो कितना होगा, 3 का क्यूब कितना होता है, 27, प्लस का 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो कितना हो गया तुम्हारा 9a, प्लस कितना 3b, प्लस कितना 6, बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। अब सिंप्लीफाई कर लो इसको, देखो 6 प्लस का 27 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो देखो करेंगे क्या, 9a प्लस का 3b प्लस कितना हो गया, 33, बराबर कितना 3 हो गया। अब देखो बाबू यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर करेंगे थोड़ा सा और मोह माया, ठीक है, मोह माया हम फैलाएंगे। देखो क्या कर रहे हैं, 9a प्लस का 3b को छोड़ दो इधर, 9a प्लस का 3b को छोड़ दो, और 33 को इधर क्या आ जाओ, कितना हो जाएगा, 3 माइनस कितना हो गया 33, साइड चेंज करने पर साइन चेंज होगा ना, प्लस का माइनस हो गया, कितना हो गया 9a प्लस का 3b बराबर कितना, माइनस का 30, यहाँ से कुछ कॉमन निकलेगा, 3 निकलेगा कॉमन, क्या निकलेगा 3 निकलेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा तुम्हारा 3a प्लस का कितना b बराबर कितना हो गया, माइनस का 30, ये 3 डिवाइड करेगा ना किधर, तो कितना होगा 3a प्लस का b बराबर कितना, माइनस का 30/3, किससे कटेगा, 10 से कटेगा, ही ना होगा बाबू, कितना आएगा 3a प्लस का b बराबर कितना हो गया, माइनस का 10 आ गया। ये सेकेंड इक्वेशन आ गया, कोई तकलीफ किसी को, क्या आपके पास 2 इक्वेशन आया, आया सर। ये हमारे पास में क्या है सर, पहला इक्वेशन यहाँ है, दूसरा इक्वेशन यहाँ है, ठीक है, ये हमारा कितना है सर, 10 है, कितना है 10 है। तो देखो मेरा बात सुनो, इसको सिंप्लीफाई करने का जो बेस्ट तरीका है क्या, यहाँ दिख रहा होगा आपको b, एवरीवन लुक हियर, b होगा, और यहाँ भी b है, दोनों अकेला है ना, अकेला तो क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे, काम खत्म होगा। चलो करते क्या है, करते क्या है बाबू, देखो यहाँ पर हम करते क्या है सर, सबट्रैक्ट कर लेते हैं, सबट्रैक्ट, नाउ सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। आप यहाँ सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट करोगे, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस थोड़ा सा साइन का ध्यान रखिएगा और कुछ नहीं करिएगा। सेकेंड में से क्या घटाना है, फर्स्ट घटाना है, क्या लिखो सेकेंड तुम्हारा कहाँ है, यहीं है ना, तो 3a प्लस का b माइनस कितना है तुम्हारा, बराबर माइनस का 10, यही ना, और पहला कितना है जी, पहला कितना है, यही है ना, 2a प्लस का b बराबर कितना है, माइनस का 7। एक बात आप लोग को पता होना चाहिए कि जब सब सबस्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, गलती यहीं पे हो जाता है, साइन चेंज करना पड़ेगा, ये प्लस में है ना,
माइनस कर दिए, ये प्लस में तो क्या हो गया तुम्हारा, माइनस में हो गया, ये प्लस में माइनस में है ना, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्लस हो जाएगा। अब सुनो, जब साइन चेंज कर लिया है ना, तो ऊपर वाला साइन भूल जाइए। तो कितना होगा, 3 - 2a कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। और प्लस बी और माइनस बी कितना, 0 कट गया। और कितना होगा, -3 प्लस का 7 कितना, ऊपर कितना है -10 है, और नीचे कितना है प्लस का 7 है, कितना हो जाएगा -3 हो गया। ए का वैल्यू आ गया कितना, -3 आ गया। यानी कि सर अब हम करें क्या, इस ए का वैल्यू कितना आया है, -3, इसको कहीं पुट कर लो, चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो या सेकेंड में पुट करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा बी का। अब करते क्या है, नाउ पुट ए बराबर -3 इन इक्वेशन, इसमें पहला में या दूसरा में, आप लोग जहां पर वहां करेंगे। बस तुम इस बात को देखो कि सर इजी कैलकुलेशन कहाँ बनेगा, पहला या दूसरा। वैसे नहीं, देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कितना है तुम्हारा 10 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था, बड़ा कौन बनेगा, बड़ा तो यहीं बन जाएगा सेकंड नंबर। तो कैलकुलेशन छोटा यहाँ पड़ेगा, तो यहाँ पुट कर लेंगे। देखो इससे ना वैल्यू मतलब आंसर अलग नहीं आने वाला है, आंसर सेम ही आएगा, बट टाइम बचेगा तुम्हारा। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा सर यहाँ पर, 2a प्लस कितना है तुम्हारा, बी है, वैल्यू कितना है -7 है, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो कितना होगा 2 इंटू कितना, एक वैल्यू कितना है तुम्हारा -3 कर दिए, प्लस का बी इक्वल टू कितना -7, इस वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा -6 प्लस का बी बराबर कितना -7, ये माइनस का सीधी तरह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा बी बराबर क्या हो जाएगा -7 प्लस का 6 बराबर कितना -1। यानी सर हमारे पास यहाँ पर क्या आया वैल्यू, ए बराबर कितना आया बताइए, ए बराबर है सर कितना -3, बी बराबर कितना आया -1, इसको ठीक कर लीजिए। बी बराबर आ गया सर -7 प्लस का 6 बराबर कितना सर -1 हो गया आंसर, तो लिखिए क्या, तो ए बराबर हो गया सर हमारा 3, एक 3 एक प्लस माइनस है, ए बराबर कितना हो जाएगा सर हम लोग का, हो जाएगा -3, एंड बी बराबर कितना हो जाएगा, हो गया आंसर।